24 घंटे के लिए नहीं भिगाएंगे क्योंकि ये सीड बहुत छोटे छोटे से होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अगर हम 24 घंटे के लिए भिगा कर रखेंगे तो हमारे सीड्स सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसे लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बड़े पॉट में नहीं लगाने वाले हैं। छोटे छोटे से पॉट में इसको पहले इसकी सीडलिंग करेंगे, उसके बाद इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। पानी के ग्लास में मैंने 50% गार्डन सॉइल और 50% रेत लिया है। रेत मिलाने से एरेशन अच्छी रहती है और सीड्स जो है वो ख़राब नहीं होते हैं। एक एक ग्लास में दो दो शीट्स हमने लगाए हैं ताकि अगर कोई एक ख़राब हो जाए तो दूसरा जर्मिनेट हो जाएगा। सॉइल में वाटरिंग हमने पहले ही कर ली थी। बाद में वाटरिंग करने से ये होता है कि शीट्स अपनी जगह से हट जाते हैं, इसलिए वाटरिंग पहले कर ले तो बेहतर है। अब हम इस पॉट को किसी शेडी एरिया में रखेंगे। आपके गार्डन में अगर कोई बड़ा प्लांट है तो उसके नीचे रख दीजिए ताकि हल्की हल्की सी धूप जो है छन छन के आती रहे। ये पूरे 30 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट जो है तैयार हुए हैं। इसको हमने एक 30 इंच के पॉट में जो है ट्रांसप्लांट किया था और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। एक पॉट में मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, इसलिए कि काउपी की जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं। 3 से 4 इंच के ही इनके रूट्स होते हैं, इसलिए आप एक बड़े पॉट में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो। आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं एक ही पॉट में, लेकिन इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। एक महीने के बाद हमारे प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बेबी काउपी फ्लावर के अंदर से निकल रहे। 3 से 4 दिन के बाद ये बेबी काउपी हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं, बहुत जल्दी रेडी होते हैं ये। अब ध्यान से देखिए कितने छोटे छोटे काउपी दिख रहे हैं। अब देख लीजिए छोटे छोटे जो काउपीस थे वो बड़े हो रहे हैं और हार्वेस्टिंग के लायक हो रहे हैं। ये 60 डे के बाद का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि काउपी में फ्रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो गई है। जब इस तरीके से काउपी का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है और ये थोड़े थोड़े वाइट दिखने लगते हैं तो ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं। जो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए होते वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारे ब्रांचेस जो है निकल आई हैं छोटे छोटे प्लांट्स में, और हर ब्रांच में कितनी ढेर सारी काउपीज लगी हुई हैं। पूरा प्लांट जो है काउपी से ढक गया है। काउपी जब रेडी हो जाए तो हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वो येलो होकर के ख़राब हो जाती हैं और उसमें शीट्स जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें टाइमली हार्वेस्ट करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हार्वेस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा
इस तरह की जो कॉपी हो जाती है बिल्कुल रेडी है ये। आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट हो गया है। आज इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर अब छोड़ दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कॉपी एक छोटे से पॉट में लगे हुए हैं। बस एक 30 इंच के पॉट में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है और इतनी अच्छी फ्रूटिंग। ब्रांचेस तो दिख ही नहीं रही है, सिर्फ कॉपी दिख रहा है। सारे कॉपी हार्वेस्टिंग के लायक हो गए हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे वाइट्स हो गए हैं, और इसके बाद अगर हम छोड़ेंगे तो सब वेस्ट हो जाएगा। एक बात का बस आप ध्यान रखिएगा कि कॉपी में वाटरिंग जो है सॉइल सूखने के बाद ही करिए, क्योंकि कॉपी में रूट रॉट्स बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप डेली के डेली वाटरिंग करेंगे, सॉइल हमेशा गीली रहेगी तो आपका कॉपी जो है सूख जाएगा और सारे पत्ते येलो होने लगेंगे। इसलिए जब सॉइल सूखे तभी आप वाटरिंग करिए। और जब प्लांट फ्रूटिंग पे आ जाता है तो उसको 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए।